एक दिन राधिका और उसकी सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें। अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी, वो भी जल्दी आ जाएंगे, मेरी अभी फ़ोन पर बात हुई थी। आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ दो चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। ये सास बहू बड़ी चालाक है, कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका! राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी, बस बिजली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है। शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी, इस वक्त अचानक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है। वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है। सुनिए जी, देखिए तो, खिड़की के पास कोई है। मुझे लगता है चोर है। अरे, इसका पति तो घर पर है। नहीं, वो बाहर गया हुआ है। मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर, मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे, लगता है इसका पति आ गया है। ये दोनों अकेली नहीं है। भोलों की जानकारी तो गलत थी, भागो। चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब, छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे नीडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर,
आपको मेरी सासू माँ ने फ़ोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और नीडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर सामान खरीदने आते थे। लेकिन मोहन के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोगों से झूठ बोलता था। वह घी में तेल मिलाता, मसालों में रंग मिलाता और खराब दाल को भी अच्छा बताकर बेच देता था। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि बाहर से मोहन बहुत मीठा बोलता था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। उसने कहा, मोहन बेटा, थोड़ा अच्छा घी दे दो, बेचारा बहुत दिनों से बीमार है। अरे अम्मा, आप चिंता मत करो, ये बिल्कुल असली घी है। कुछ दिनों बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को पेट दर्द तो किसी को कमजोरी और चक्कर आने लगे। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि कहीं खाने पीने के सामान में गड़बड़ी तो नहीं है। तभी एक दिन गांव में खाने की जांच करने वाले अधिकारी आए। उन्होंने गांव की सभी दुकानों का सामान चेक करना शुरू किया। जब वे मोहन की दुकान पर पहुंचे तो जांच देखकर मोहन घबरा गया। अधिकारियों ने घी, दाल और मसालों की जांच की और सच सबके सामने आ गया। घी नकली था, दाल खराब थी और मसालों में मिलावट थी। पूरा गांव गुस्से से भर गया। लोग कहने लगे, मोहन ने पैसे के लिए हम सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। उस दिन के बाद किसी ने उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। जिस दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। मोहन पूरे दिन खाली दुकान में बैठा रहता। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने थोड़े से पैसों के लालच में लोगों का भरोसा तोड़ दिया। उस दिन के बाद मोहन ने फैसला किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे उसने दुकान में शुद्ध सामान बेचना शुरू किया। पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ उसकी ईमानदारी देखकर गांव वालों का भरोसा वापस लौट आया। और आखिरकार मोहन को समझ आ गया कि झूठ से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन ईमानदारी हमेशा इंसान को सम्मान दिलाती है।